चल हो गया। चलिए, हिस्ट्री में था को जी महाजनपद काल। मैंने कौन सी किसके समय में ना कौन करवाया था? ऐसे तो सिराजुद्दौला आदेश दिया था। अरे था वो किलाबंदी हो रहा था वहाँ पे, बिना पूछे हुए सिराजुद्दौला की किलाबंदी कर रहा था। तो हॉलवे ना रॉबर्ट क्लाइव का बाद आता है। जब रॉबर्ट क्लाइव वो आया था उसके बाद, जब वहाँ पे ब्लैक होल की घटना घटा था ना, वही ब्लैक ट्रेस थी, उसी को जो है ना प्रतिशोध ले ला आया था। वही फिर 1757 में हुआ था कुछ प्लासी का युद्ध। नहीं करवाया था वो, ये बिना पूछले कर रहा था। तब भेजा था सैनिक, बात ऐसा था, सैनिक भेजा सिराजुद्दौला तो वैल्यू नहीं दिया सैनिक बन के भगा दिया। 2005 हो गया था। तो फिर आया कि भाई हम राजा हैं, हमारे क्षेत्र में तो बिना पूछले क्या कर रहा है। तो वही जाके फिर वहाँ पे क्या करता है 146 को के बंद कर देता है। चलिए महाजनपद में बताइए क्या महाजनपद की शुरुआत जो है किस शताब्दी में हुआ? 6वीं शताब्दी में। कितने महाजनपद की चर्चा है? 16। बताना है कि किस पुस्तक किस बौद्ध ग्रंथ में जो है महाजनपद का चर्चा मिलता है? अगोत्तर। किस जैन में बताना है? जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र में इसकी चर्चा मिलता है। बौद्ध में पूछेगा तो अगुंतर निकाय, और जैन में पूछेगा तो सबसे बताना कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अस्मत। अस्मक की राजधानी पोटली या पोतन। बताना कि सबसे ज़्यादा भारतीय किस राज्य में महाजनपद है? उत्तर प्रदेश। अस्मक किस नदी किनारे है? अस्मक महाजनपद जो है किस नदी किनारे है? गोदावरी नदी किनारे। सबसे बड़ा और मजबूत महाजनपद मगध या विशाल महाजनपद है मगध। बिहार में महाजनपद की संख्या के गो? 3 गो। बिहार में महाजनपद की संख्या। यूपी में महाजनपद की संख्या 6 गो। यूपी में हमरा याद है, हम देखे नहीं दे कहाँ दिले नहीं है। बिहार क्या चीज़ दिले तीन तो दिले ही है। कहाँ? यूपी में 6 गो है। हाँ, वो जो मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री रहे। आइएगा, वज्जी की राजधानी बताना है वैशाली। वज्जी की राजधानी वत्स बताना है कौशाम्बी। और कौशाम्बी में ही सबसे पहली बार किसका प्रयोग किया गया था? पक्की ईंटों से घर का निर्माण किया गया था कौशाम्बी में। बताना है कुरु की राजधानी बताना है इंद्र प्रदेश। कुरु के इंद्र प्रदेश। ठीक है। कंबोज की राजधानी बताना है हाटक। कंबोज के सूरसेन मथुरा। सूरसेन गंधार तक्षशिला। पाकिस्तान में के गो? पाकिस्तान में एगो ना, एगो है खाली गंधार है पाकिस्तान में। रावलपिंडी पेशावर के पास गंधार। अंग की राजधानी चंपा। अंग के मगध के गिरिब्रज या राजगिरी। काशी बनारस, वही बनारस या बनारस से। कौशल अवंती उज्जैन। मल कुशावती। मल जात की पट्टी वाला खोला नहीं गोरवा से। हाँ, चलो अब बताइएगा। लमसम तो पूछ ही दिए। बताइए चेदी के शक्तिमती। चेदी के पंचाल वही छत्र न देगा तो कामपिल्य देगा। वही छत्र मतलब नहीं देगा तो कामपिल्य। लमसम से पूछा गया। अब आते हैं हम लोग जैन धर्म। बताइए जैन धर्म के
संस्थापक ऋषभदेव। वास्तविक संस्थापक महावीर। महावीर जैन धर्म के केवें गुरु है? 24वें। 23वें गुरु के नाम बताइए तो? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का बताइएगा थी प्रतीक सांप, और सब पार्श्वनाथ के सांप। बताइएगा कि कितने वर्ष की अवस्था में ये घर त्यागे थे? कितना वर्ष की अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में। किसके बताना है कि पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? कोई सेन के था। ठीक है, अश्वसेन के। अश्वसेन है ना? पार्श्वनाथ के जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, जो एक काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। हो गया ना? चलिए, संन्यास ग्रहण करने के लिए जो है इनके द्वारा दी गई शिक्षा कितनी थी? 4 गो। कितनी शिक्षा थी? लमसलम से तो बौद्ध धर्म वाला मिलवे करता है। हिंसा न करना, चोरी न करना, सत्य बोलना और संपत्ति का नहीं रखना। चारों लमसम वही उनके वाला है। बताइएगा महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। 500 कुंडग्राम के हाँ, किस बताना है किस जाति के थे? ठीक है, हाँ, तो ज्ञात्री कुल से उस साके गण के थे वो। बौद्ध जो थे साके गण में थे। और हाँ, बताना है कि माता का नाम बताना है महावीर के। तीसरा हाँ, माता का नाम बताना है। महावीर की पत्नी के नाम यशोदा। महावीर के पत्नी का नाम यशोदा। बुद्ध के पत्नी का नाम है कृष्णा जी के माता का नाम था कौन जी? यशोधरा। नहीं तो उसमें सियोदे लगता कहता है। हाँ यशोदे, हाँ यशोदा ही। हाँ उसमें है यशोधरा। बुद्ध के माता का नाम नहीं, सॉरी, पत्नी का नाम। माता का नाम तो महामाया सौतली के हो जाता है। हाँ वही गौतमी पुत्र माया जो हो जाता है, मौसी हो जाती है। हाँ, महावीर के पुत्री का नाम बताना है। अनुनोजा। इसके पति का नाम जामिल। कौन? जामिल। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान। हाँ, अब किससे अनुमति लेकर संन्यास ग्रहण किया था? अपने बड़ा भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर। कितने वर्ष तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? 12 वर्ष। कितने वर्ष के बाद? कहाँ हुआ था? निरंजना नहीं, जुम्बिक के पास एक जगह है, जुम्बिक के पास रिजुपालिका नदी के तट पर। अब पेड़ का नाम क्या था? साल वृक्ष। पेड़ का नाम बताइए। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या क्या कहला है? सबसे पहले जीन कहलाए मतलब विजेता, अहर्त कहलाए मतलब पूज्य, और एक है निग्रंथ जिसका मतलब होता है बंधनहीन। तो जब प्राप्त हो गया था 3 बातों से इनको पुकारा गया। कौन? जीन, अहर्त और निग्रंथ। किस भाषा में माने किस भाषा में जो अपनी उपदेश दिए थे? प्राकृत। बोलिए इसका एक और नाम अर्ध मागधी। अर्ध मागधी। महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता है? निग्रंथ का मतलब बंधनहीन। कोई बंधन नहीं, कोई कपड़ा नहीं, शरीर में कपड़े नहीं पहनना है। चलते हैं तो यही एगो धर्म है जिसमें चलने से पहले झाड़ू लगाता है। एक छोटा सा कीड़ा भी ना होगा हो हमें पैर तक आए। हाँ, महावीर के दामाद का नाम तो हो ही गया जामिल। प्रथम जैन भिक्षु बताना है कौन बनी थी? चंपा। पहली जैन भिक्षुणी किसकी पुत्री थी?
दधिवाहन के पुत्री थी। दधिवाहन के चंपा कौन? हाँ, महावीर अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में बांटा था? 11। कितने? महावीर अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में बांटा था? 11 गंधर्वों में। बताना है कि कौन ऐसा अकेला गंधर्व जो था जो महावीर के बाद भी इसका जो है जीवित रहने पर प्रचार प्रसार किया था? आर्य सुधर्मा। आर्य जो जैन धर्म का प्रथम क्या बना था? थेरा और उपदेशक। थेरा या बताइएगा। स्वामी महावीर की भिक्षुणी संघ की प्रधान किसे बनाया गया था? हाँ, महिला थे। चंदना। कौन थे? भिक्षुणी संघ के प्रधान किसे बनाया गया था? चंदना को। किसको? अब बताना है तीर्थकर वाला में। ऋषभ देव के प्रतीक बताना है। ऋषभ देव के सार। कौन? प्रतीक चिन्ह अजीतनाथ के हाथी। अजीतनाथ के केवे गुरु थे? अजीतनाथ। तीसरा पूछ रहे था हम लोग में। हाँ, पूछ रहे था किन में से कौन तीसरे गुरु है? अजीतनाथ केवे गुरु? दूसरे। इनका प्रतीक चिन्ह हाथी। तीसरे गुरु शंभवनाथ। तीसरे गुरु इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा। संभव। बताइएगा हिरण किसका है? शांति। केवा गुरु? 16वां गुरु। शंख है कोई के? हाँ, ठीक है। अरिष्टनेमी का जो इसके निकट संबंधी माना जाता है? कृष्ण के। किसका? कृष्ण का निकट संबंधी किसे माना जाता है? अरिष्टनेमी। और एक और थे कोई? ऋषभ देव को जो है ना, इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में कि भगवान कृष्ण के निकटतम संबंधी माना गया है। चलिए बताइएगा। 7वें गुरु का नाम बताना है। 7वें गुरु। 100 से 7वें या 100 से संपा सर्व। बताना है कि इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? स्वास्तिक। और स्वास्तिक किसके झंडा पे मिलता है? हिटलर। किसका? हिटलर के झंडा पे राजसी चिन्ह में अपना राजनीतिक चित्र बनाया था। बताना है मछली किसका था? मतलब मीन। 18वां थे अरनाथ केवे गुरु? अरनाथ 18वें गुरु। इनका प्रत्येक चिन्ह मीन। बताइए नील कमल था किसी का चित्र? 9 से नीलकमल, 9 से नामी के नीलकमल। नामी के केवे गुरु थे? 21वें। नामी 21वें गुरु। प्रत्येक चिन्ह नीलकमल। 23वें के बताइए कच्ची था प्रत्येक चिन्ह? वो तो 22वें के थे। सर्प था। किसका? सर्वनाथ के क्या था? सर्प। केवे गुरु थे? और अंतिम गुरु का प्रत्येक चिन्ह सिंह। अंतिम गुरु के सिंह। सर्वनाथ ऋषभ देव महावीर के सिंह। बताइए कि कब जो है 12 वर्षों का माने मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? 300 ईसा पूर्व। 300 ईसा के गो जैन संगीति हुआ है? 2 गो जैन संगीति के गो? 2 गो के गो वो तो बौद्ध धर्म में है। वो तो संगीति नहीं है, वो तो आपका अथी है, बट गया धर्म भाग में 3 भागों में। हाँ, पाटलिपुत्र गुजरात 2 में हुआ है। तो बौद्ध धर्म में बटेगा तब 3 गो हीनयान, महायान, ब्रजयान।
इसमें भी बटा था। इसमें बटा श्वेतांबर और दिगंबर, एगो पीला धारण करे वाला, एगो नंगे रहे वाला श्वेत। चलिए, हाँ श्वेतंबर धारण करता था, एगो दिगंबर रहता था, नग्न रहता था। चलिए, तो पहला जैन संगीति कहाँ हुआ था? प से पहला, प से पाटलिपुत्रा। कब हुआ था? ताकि मगध में जो है पहला भीषण अकाल पड़ा था, वहीं पे तो फिर दिक्कत हो जाता है। अकाल पड़ता है तो लोग कुछ यहाँ से चल जाता है कहाँ पे? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत ना, हाँ कर्नाटक चले जाते हैं दक्षिण भारत में। भद्रबाहु अपना शिष्य के लेके चल जाता है। हाँ, तो प्रथम जो है जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में, और दूसरा 512। लगभग दोनों में अंतर कितना? 812 के, 800-1200 साल के। कितना? 512 इधर ईस्वी में, और 300 साल वो, तो जोड़िएगा ना। ईसा पूर्व में वो, ईसा पूर्व ईस्वी में 512, तो 8 5 3 8 जोड़िएगा ना। हाँ, पूछता है कभी कभी। हाँ, यही गलती करता है लोग। तो अश्विनी नहीं, ठीक है, अश्विनी गलती, कोई गलती कर लेता क्या लगता है। चलिए, कहीं कोई घटा लगता है क्या? चलो, तो बताइएगा कि भीषण अकाल पड़ने के बाद कौन से गुरु अपने शिष्य को कर्नाटक लेके चले जाते हैं? भाग गया था, भ से भाग गया, भ से भाग गया, भ से, किंतु कौन रह गए थे? स्थूल मतलब उठबे नहीं करता, इसको स्थूल का मतलब मोटा आदमी कहा जाता है। और जहाँ था स्थिर था, स्थिर मतलब वही होता है, वो बैठा रह गए यहीं पे। स्थूल भद्र के तुम उतना भी मोटा नहीं है कि नहीं उठेगा। चलो, जब भद्रबाहु लौटे थे तो उनके बीच में क्या हुआ था? मतभेद हो गया था। क्या हो गया था? लौटे थे 12 वर्ष, जब भीषण आकाश खत्म हो गया था तब लौटे। हाँ, अब जब खत्म हो गया सब चीज़ तो आ गया फिर। तो ही जैन धर्म, यहीं पे जैन धर्म कितने भाग बटा? 2 भागों में। जैसे श्वेतांबर और श्वेत धारण करने वाला के गुरु स्थूलबद्ध, अरे 100 आ रहा ना, श्वेतांबर स्थूलबद्ध, 100 भी उसमें भी है, 100 इसमें भी है। स्थूलबद्ध किसका? श्वेतांबर मतलब श्वेत धारण करने वाले को। अब भद्रबाहु किसका? दिगंबर, जो नग्न रहने वाले के। चलिए, त्रिरत्न बताना जैन धर्म के। अरे सब में सम्यक लगल है, दर्शन, ज्ञान और आचरण। दर्शन, ज्ञान और सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन। पर इसमें कितने प्रकार के प्रकृति की चर्चा है? मूलतः 25। अब पहला प्रकृति का है ना। चलिए, कुछ कहाँ बोली था? आधा तो बोली था। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन में 25 तत्वों की चर्चा है मूल में प्रकृति में, जिसका में पहला था प्रकृति तत्व। आधा ई बटा है ई का, और इनका कौटिल्य वाला विष्णु और सास बटल है। चलिए आते इधर। अरे शाक्य मुनि कहा जाता है हर्षवर्धन को, नीति में पंडित, राजकुमार, सब उसको कहा जाता है हर्षवर्धन को। बगल में सोच के बतावल है ना, इतना शरीर को देख के बात करे पड़ता है। चलिए इधर आते, बताना है कि जैन धर्म में कितने वरों की चर्चा है? वरों दिया हुआ है, वर मतलब कुछ नहीं, वर 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 वरो, वो वर मतलब दूल्हा नहीं है यहाँ पे। क्या बोले उसको की भाषा में? नहीं, वर मतलब अलग है। शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास की चर्चा। जैसे हम लोग कैसे है जीने के लिए पहले मूलभूत सकता था कितना? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और अब जुड़ गया कौन चीज? शिक्षा। चौथा जुड़ गया। बताइए, हम लोग के जो पहले था ज्ञानेंद्रिय 5 का था ना, छठा हो गया, खोजा गया ना, चॉकलेट में खोजा गया है। और चूहा खाया है, वही टेस्ट बदला है। हाँ, तो ज्ञानेंद्रिय मतलब वो ज्ञानेंद्रिय में ना ज्ञानेंद्रिय मतलब ज्ञान अर्जित करना, दूसरा चीज हो गया। ज्ञानेंद्रिय के गो है?
5 गो जरा में से आँख भी आवा है ना नदी मुँह भी आवा है तो मुँह आज ईयर नोज टंग स्किन बस। हाँ तो इसमें तो ई कहाँ से आवे ज्ञानेंद्रिय में ना है मुँह का ज्ञानेंद्रिय के अंदर भी 5वां भाग है। ऊ में 6 भाग छठा है छोटा खोजा गया है हाँ स्वाद में तो तुम ज्ञानी तो मुँह के एक ज्ञानेंद्रिय हम ही थोड़ी बोले कि वो बांट गया एगो आवे ज्ञानेंद्रिय में के मतलब छठा के खोज हुआ है वो चूहा के खिलाकर इसका खोज किया गया है मान्यता मिलल है कुछ नाम कोची है उसका? अरे चॉकलेटवा का नाम बुलाए तू कुछ तो नाम था तो शरीर के पार्ट है ना किटकैट में हाँ कुछ पोटेशियम कुछ के चले आ गए थे ना ध्यान पूरा। जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं थी? आत्मा के ईश्वर के नहीं मानता लोग ईश्वर के वैल्यू जैन धर्म में किसकी वैल्यू नहीं था? ईश्वर का। मान्यता किसका था? आत्मा के और पुनर्जन्म के आत्मा और पुनर्जन्म के उसमें उल्टा हो जाता है। हाँ पुनर्जन्म कर्मवाद है कर्मकांड नहीं है बहुत में पुनर्जन्म क्या है लेकिन आत्मा का नहीं उल्टा हो जाता है उसमें। और दोनों में कुछ मिलता है हाँ दोनों में जैन धर्म और बौद्ध धर्म में दोनों मिलता है अनीश्वरवाद। क्या मिलता है? अनीश्वरवाद। हाँ अब बताइएगा जैन धर्म के आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया गया है? सांख्य दर्शन से। जैन धर्म के आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया गया है भैया? स्यादवाद और अनेकांतवाद का धर्म बताइएगा। स्यादवाद और अनेकांतवाद का किस धर्म से संबंधित है? पढ़ रहा जैन धर्म तक सोच रहे हैं कहाँ? स्यादवाद और अनेकांतवाद जैनवाद एगो थ्योरीवाद भी होता है। चलिए बताइएगा उदयन किस धर्म को मानता था? जैन को। वंदराज जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म। कलिंग नरेश खारवेल जैन धर्म। बताइएगा अमोघ वर्ष किस धर्म को? बताइएगा अमोघ वर्ष किस नदी में अति लिया था समाधि? नर्मदा नदी में। किसमें? एक और कोई राजा था जो दोनों बैठा था थी में। हाँ समाधि जल समाधि। चलिए करवा दीजिए कर ले का दिक्कत कर ले चलिए आऊ का चलिए करवा दो आऊ का कोई दिक्कत हो रही है तो ऐसे तो जबरदस्ती करे पड़ेगा। ऑक्सीजन लेके बैठा देंगे नहीं अथी करके बालू बांध के बैठाना पड़ेगा ऐसे तो निकल जाएगा आदमी ना। बैठाएंगे ऑक्सीजन दे हाँ, अच्छा समाधि लेने से पहले इच्छा पूरा कर जाए। हाँ। इच्छा पूरा करके तब ना अच्छा पूरा कर दे भाई। तू मार सकता है भगवान नहीं। हाँ ठीक है ठीक। चलिए बताइएगा कर्नाटक में जो स्वर्ण बेलगोला में बाहुबली की मूर्ति है ना जिसको किस नाम से जानते हैं? ठीक है गोमतेश्वर की मूर्ति। गोमतेश्वर के हाँ गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? गंग वंश के मंत्री था चामुंड या चामुंड। किस शताब्दी में बनाया गया था? गोमतेश्वर की मूर्ति कब बनाया गया था? तो 10वीं शताब्दी में। कब बनाया गया था? 10वीं शताब्दी में। बताइए किस मुद्रा में ही मिलता है गोमतेश्वर की मूर्ति? नया जोड़ ले किस मुद्रा? बैठने की मुद्रा को या खड़ा होने की मुद्रा या सूतर की मुद्रा तो उसको अलग नाम से दिया गया है। कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग मुद्रा है ठीक ना? न कयास मुद्रा नहीं कायोत्सर्ग मुद्रा। ये लिखल तो नहीं हमें पता नहीं। खड़ा होना लगना। इसकी ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर। कितना? 18 मीटर। बताइएगा मौर्योत्तर काल में जैन धर्म का प्रधान केंद्र कौन सा स्थान था? मथुरा। प्रधान जैन धर्म का प्रधान केंद्र जैन धर्म का प्रधान केंद्र किस काल में? मौर्योत्तर युग में। बताइएगा मथुरा कला का संबंध किस धर्म से? जैन धर्म से। मथुरा कला का संबंध है। बताइएगा बुद्ध के प्रथम मूर्ति किस कला में बना था? मथुरा कली। वही मथुरा। सबसे ज्यादा बना था गंधार शैली। सबसे बड़ा था
बताइएगा मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में? 72 वर्ष की अवस्था में। मृत्यु कितनी वर्ष की अवस्था में? 72। बताइएगा जब कांग्रेस का प्रथम बैठक हुआ था के को बनाता थे? नहीं सर, नहीं सर, आप वही आप वही बैठिए पे। हाँ तो ठीक है, तो बैठाइए ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप समझिएगा परिणामों निकलेगा। चलिए, के को था पहले बैठक में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में? 72 लोग। कौन व्यक्ति नहीं थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डायरेक्टली याद रखिए। चलिए दीज रहता है। चलिए बताइएगा कब हुआ था मृत्यु? हाथ अपने पास रखिए तो पहले। 72 वर्ष की अवस्था में 468, 540 में जन्म हुआ, 72 घटा दीजिए 468 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था, मन कैसे हुआ था इनका? पावपुरी में हुआ था। पावापुरी में। कैसे? राजा के यहाँ प्रसाद था। हाँ, शिष्टिपाल के पास क्या करे थे? राज प्रसाद ग्रहण करे थे, उसी स्थिति में मर जाते। चूरने था। राजप्रसाद का मतलब ये होगा ना? हाँ, का मतलब कि मतलब पूरा राजा संस्कार पर किया था, मतलब उसका मरने के बाद वो नहीं, राज प्रसाद का मतलब वो राजा में जो प्रसाद चला था वो था, वो राज प्रसाद वो नहीं रहता प्रसादी खाई है। हाँ, हाँ। चलिए, अगला दिन बौद्ध धर्म पूरा खत्म। उसके अलावा नहीं, बौद्ध धर्म थोड़ा सा बड़ा है, बौद्ध धर्म में रह दीजिए। बौद्ध धर्म शैव धर्म दोनों रह दूंगा का? ना ये ठीक रहेगा, बौद्ध धर्म ठीक है, चले आराम से। कल्ले से फोन उठावे के फाइन लगेगा, हम सीधा। सेटवा कौन मार के जाएगा? फिर मराते हैं कहाँ? जो सुबह नहीं आएगा ना इगरी सेट नहीं मारे देंगे हम सीधा। हाँ, जो इगरी नहीं मारेगा उनको दोपहर के नहीं मारे देंगे। हाँ, तू कहाँ रहा यार? ड्यूटी तोड़ तो अलग बात है ना, कोई पाबंदी है तो अलग बात है। कुछ था राज्यसभा ना? चलिए, तोरा डायरेक्टली बिट्टो दे दिए हैं, बिट्टो। बेइज्जती क्या कर रही हो? बताइएगा निम्न सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा। जनता सदन, प्रतिनिधि सदन, अनपढ़ सदन। ठीक है, अनपढ़। राज्यसभा में जब भी आता है तब पढ़ा लिखा आता है, याद रखिए। चर्चा नहीं भी है। अरे चर्चा हम कह रहे हैं, नहीं चर्चा है, चर्चा है नहीं उससे का हम कह रहे हैं ना। हम बोले पर आ जाए क्वेश्चन में तो मार के कि पढ़ा लिखा वाला सदन कौन? राज्यसभा। अब सचिनमा आयल है, बुजुर्गों का सदन राज्यसभा। हाँ बुजुर्गों। लेकिन अनपढ़ों का सदन, पढ़ा लिखा के सदन थोड़ी कह सकते। अब तू अपने तरफ से पढ़ा होगा, हम अपने तरफ से पढ़े हैं इसलिए बता रहे हैं। पढ़ा लिखा सदन होता है राज्यसभा। 100% हम जानते हैं कि पढ़ा लिखा सदन। गुरु कौन है? गुरु की बात नहीं है, बात सही है। पढ़ा लिखा इसलिए कि राज्यसभा में जो भी आता है पढ़ा लिखा आता है, याद रखिएगा। चुनाव के जो आता है कौन आता है? पढ़ा लिखा, लमसम कम, इसीलिए। और लोकसभा में कोई भी। चलिए, हाँ, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250। चुनाव कितना पे? 245। बताइएगा मैंने पूरी तरह से माने पूरी तरह से निर्वाचन हो गया था, मगर चुनाव कितना पे होता है? तो अरे लद्दाख वाला सीटवा जो है ना, जम्मू कश्मीर 233 पर। चुनाव कितना पे होता है? 12 को के क्या कहता है? मनोनयन। 12 को के इस 12 को के मनोनयन जो है व्यवस्था जो है कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से। कितना से? मगर बोले कि राज्यसभा में निर्वाचन की व्यवस्था कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? चलिए, हाँ, मनोनीत राज। पहले था 14 को, तो 2 को तो खत्म हो गया। लोकसभा वाला में एंग्लो इंडियन, तब बच गया के को? पहले पूछता कि संसद में के को मनोनीत होता था, तो 14 को। ऑप्शन 12 को 12 रहता था। हाँ, राष्ट्रपति के निर्वाचन करने के लिए तो आयरलैंड से आपके में मजा आया। आपको अफ्रीका से सब चलिए, राज्यसभा की चर्चा
किस अनुच्छेद में? 80। राज्यसभा की चर्चा, संसद की चर्चा 79, संसद की चर्चा, राज्यसभा, राष्ट्रपति बोले पद तो 52 में, और राज्यसभा की चर्चा तो 80 में। सरला याद रखिए, याद रहेगा सरला से 79 में पूछे थे। वही संसद, स से संसद, र से राज्यसभा, ल से 79, 80, 81। विधानमंडल की चर्चा, विधानमंडल की चर्चा किस अनुच्छेद में? तो पूछी थी उन्हीं से पूछी दागी थी हम क्वेश्चन। विधानमंडल की चर्चा 168। विधानमंडल मतलब विधानसभा बना सकता है, बिगाड़ सकता है किस अनुच्छेद में? 169 में। बना सकता है, बिगाड़ सकता है। विधानसभा की चर्चा 170। और विधान परिषद की चर्चा, वर्तमान में के गो राज्य में विधानसभा विधान परिषद है? 6 गो राज्य। कौन कौन? बिहार, यूपी, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। ये बटे 7 गो हो गए। दो बार कर्नाटक। कर्नाटक के बाद बोल दीजिए। चलिए हो गया। अरे दो को भाई याद रखिए, सुनिए दो को भाई। बिहार, यूपी, उसमें दक्षिण भारत में आ जाइए कहाँ पे? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। हो गया। चलिए, राज्यसभा कैसा सदन है? कैसा? अस्थाई सदन। भंग होगा? कौन ऐसा सदन है जो कहलाता है अस्थाई मगर भंग हो सकता है? विधान परिषद, विधान परिषद, आए विधान परिषद। लेकिन हाँ, तो वही तो बोले भंग नहीं होता, समाप्त हो जाता है उसका। विधान परिषद। अभी बताएं किस में चर्चा है? 169 में। बना सकते हैं वही में। कितना सदा थी कुल विधानसभा का? कितना सीट के अगर पारित कर देगा तो बनेगा? 1/3। अगर पूरा विधानसभा के अगर सीट का 1/3 अगर अनुमोदन कर दिया इस राज्य में बनना चाहिए तो विधानसभा परिषद क्या हो जाएगा? बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। इसके लिए सेंट्रल से कुछ लेना पड़ता है। हाँ तो हम इसलिए सोच रहे हैं कि पश्चिम बंगाल आखिर रद्द किसी बार सीट होगा ना, पारित तो कर 2/3 होगा ना सर। 1/3, 2/3 कहाँ होगा? 1/3 वो संसद में विधान परिषद के कुल विधानसभा का 1/3 सदस्यों का, हाँ सीटों का या सदस्य का। चलिए आ गए थे। 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे ऐसे विधान परिषद का जो सीटों की जो संख्या होती है ना, वैसे विधान परिषद के वो विधानसभा का 1/3 होता है। जैसे हम लोग 243 है ना, 1 से 3 से भाग दीजिए तो लमसम 81 है ना, 81 आएगा और 75 है लमसम में आसपास में रहता है। 3% ज़्यादा कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। हाँ चलिए बताइएगा इसका सदस्यों के कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल 6 साल। इसके प्रति वर्ष कितने सदस्यों का? प्रति 2 वर्षों पर कितने सदस्य? 1/3। कितने? प्रति 2 वर्ष पे 1/3 करो क्या किया जाता है? सेवानिवृत्त हो जाता है। रिटायरमेंट करवा दिया जाता है। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? 83 के 1 में। 83 के मैंने 83 के 1 में। 83 के अपना हथियार कृपया करके अपने से दूर रखें। चलिए हाँ चलिए बताइएगा उप राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? 89 में। हाँ 89 में। किसमें आएगा? चल जाइएगा 64 में। बताइएगा लोकसभा में भी चली ना? हाँ अच्छा हाँ भाई नहीं सर, सब वही हो सकता है। अरे पहले दिया गया था लोकसभा, तो पहले दिया गया था। चलिए उपराष्ट्र बताना कि उपसभापति का पद रिक्त होना, पद से त्याग पत्र देना, पद पे बैठाना, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? 1/90। कितना? 90। किसमें? उपसभापति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद क्या कर देगा? रिक्त कर देगा। क्या कर देगा? खाली कर देगा। क्या कर देगा?
अब मान लीजिए कि आप जिस सदन के सदस्य नहीं है, आपको सदन के सदस्य बनेगा, रखेगा आपको, सभापति नहीं बनता है। हम आपके घर के मेंबर बनेगा, आपकी ज़मीन हमारा हिस्सा दे दीजिएगा। नहीं ना, तो बस ले लीजिएगा। ऐसे कहने अलग अलग बात है। चलिए आते बताइएगा, जब कोई सभापति पे कोई मुकदमा निलंबित है तो उसका पीठासीन नहीं होगा, मतलब वो सभापति नहीं कहलाएगा। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में कहा गया? नहीं, 92 में। कितने? 92 में। अगर मामला लंबित है तो पीठासीन अधिकारी नहीं रहेगा। इसका वर्णन किस में? अनुच्छेद 92 में। हाँ, 93 से स्टार्ट होता है लोकसभा से। बताइएगा, कितने ऐसे राज्यसभा के सदस्य बने जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने? 4 को। कौन कौन? पहला, हाँ पहला, दूसरा नहीं, दूसरा में देवगौड़ा, तीसरा गुजराल, चौथा में मनमोहन सिंह। तो पहला इंदिरा गांधी, दूसरा देवगौड़ा, SD देवगौड़ा, फिर उसके बाद IK गुजराल और लास्ट में मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री जिनका सिग्नेचर मिलता है कोची पे? नोट पे। हाँ, क्या पहले कोची बने हुए थे? भारत में उदारीकरण का जनक किसे माना जाता है? मनमोहन सिंह को। कब उदारीकरण की नीति अपनाई गई थी? बताइएगा। LPG की नीति कब अपनाई गई थी? 1991। अब LPG गैस वाला नहीं समझिएगा, ग्लोबलाइजेशन होता है, ग्लोबलाइजेशन होता है, फिर से प्राइवेटाइजेशन होता है। हाँ, प्राइवेटाइजेशन है मतलब निजीकरण, सार्वजनिकरण और वैश्वीकरण तीनों मिला के। सर इधर ध्यान सर। हाँ, जैसे मुख्यमंत्री जैसे थे जो प्रधानमंत्री, बस अति कम करो। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं या नहीं होते, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 84। पहली बात की होते नहीं है, तब अनुच्छेद कहाँ से है? नहीं होते। मंत्री राज्यसभा, हाँ, मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, वो तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। चलिए बताइएगा। 84 के 4 किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्र सूची के विषय पर अगर कोई ऐसा प्रोसेस आया, अब देश के मामला है, उस समय कानून सेंट्रल बना सकता है, वो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 249। कितना में कहा गया है? 249। राष्ट्रीय महत्व के अगर पर कोई बात आता है, उस स्थिति में सेंट्रल क्या बना सकती है? राज्य के लिए कानून बना सकती है। किस अनुच्छेद के तहत? 249। हाँ, राज्य के लिए। अब जिस मान लीजिए कुछ राज्य सूची में, हाँ राज्य के राज्य सूची के विषय पर भी राज्य के नहीं। पुराना संसद में बताइएगा डिजाइन करता, हाँ, एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। हर्बर्ट पिलर की संख्या 144। इसमें रूम की संख्या कितनी थी? 540। 500 ना, ज़्यादा था कि सब मिला के 700 कुछ, 788 था लगता है कि सब मिला, दोनों मिला के। क्या अभी तो मिला के 1200 कुछ नहीं हो? 1200 नहीं, क्या 1200 888 और 384। हाँ, जोड़ लो ना, 8 8 16 और 7 का 3 10 है, 1200 इसी कुछ आ गई थी। चलिए देख लो ना, गोला ना लगा किनारे बाहरी। हाँ, नहीं, संसद में, पुरनका संसद में। पुरनका संसद का आकार वृत्ता का और अभी का त्रिभुजा का। नयका के डिजाइन करता कौन है? ये डिजाइन करता जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के डिजाइन कर ले। अरे कोची तो ना, सुतार नहीं है, दूसरा रामजी सुतार ना है। अरे कोची नमवा है का? नहीं कुछ कर। अरे यार, जो यार डिजाइन करता। चलो, वास्तुकार विमल पटेल। हाँ, हाँ ठीक, विमल पटेल था। राज्यसभा के नयका संसद के वास्तुकार विमल पटेल। विमल पटेल।
किस अथी के तहत बनाया गया है? टाटा विस्टा प्रोजेक्ट। हाँ, टाटा विस्टा प्रोजेक्ट, विस्टा प्रोजेक्ट, हाँ तो सेंट्रल विस्टा, हाँ सेंट्रल विस्टा है, टाटा कंपनी सेंट्रल विस्टा है, सेंट्रल विस्टा है, सॉरी। बताइए, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन की चर्चा किस अनुच्छेद में? 312। अखिल भारतीय सेवा का 312। यूपीएससी का 315। यूपीएससी की चर्चा, यूपीएससी की चर्चा बताइए 312 में केवल, हाँ केवल कौन कर सकता है इसका गठन? 312 वाला के तहत केवल और केवल राज्यसभा, केवल और केवल राज्यसभा। हाँ। किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक को राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा? धन विधेयक की चर्चा के गो में 112 107 110। 109 होगा तो इसका। तो एक पीछे चल जाइए, नहीं में 9, 109 के 1 में जो है राज्यसभा में इसको दोबारा कभी किया जा सकता है, पुनः स्थापित नहीं किया जाता। केवल कहाँ पे? 109 केवल लोकसभा में धन विधेयक केवल। और बाद में मानने के लिए बाद राज्यसभा को कितना दिन पहले सूचना देना चाहिए? 14 दिन। राष्ट्रपति जो है कम से कम कितनी बार राज्यसभा का अधिवेशन बुला सकता है? कम से कम, और अधिकतम से अधिकतम कितना मानकर माने हाँ 365 से 5 साल गुना कर दीजिए। 362 से 500। हाँ भाई, का जितना बार बुला सकता है, गेला फिर बुला लो। राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952। 3 अप्रैल 1900। पहला बैठक 13 मई 1952। अब बताइएगा राज्यसभा में सीट की संख्या। हम ना देख लें, देखना पड़ेगा तो ठीक था। बताइएगा, पुदुचेरी में के गो राज्यसभा सीट? एगो। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में? सभी में एक गो है। चलो सभी में एक है। पूर्वोत्तर भारत के सभी में 8 हो ना? सिक्किम जरूर होता ना। तब पूर्वोत्तर भारत में तो सिक्किम में तो आ जाए भले, हाँ 7 सिस्टर में नहीं आता है, वहाँ पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम 7 सिस्टर नहीं आता है। भाई कहलाता है, प्रहरी मैंने रक्षा करे वाला भाई। 7 सिस्टर ब्रदर। चलिए, जम्मू कश्मीर में राज्यसभा सीट 4 गो। राज्यसभा सीट जम्मू कश्मीर में 4 गो। नींद आ जाएगा। ठीक। दिल्ली में 3 गो राज्यसभा सीट। दिल्ली में 3 गो। दिल्ली में 50 लोकसभा। सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट वाला राज्य के गो? 31 गो। बिहार में 16 गो। बिहार में महाराष्ट्र में, हाँ बिहार से 16 गो जाएगा राज्यसभा सीट नेता चुना के। महाराष्ट्र में 19 गो। महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में 18 गो। तमिलनाडु में पश्चिम बंगाल में, बिहार और पश्चिम बंगाल में दोनों में। बिहार में लोकसभा सीट 40। बिहार में लोकसभा सीट 40। बंगाल में 42। ना 42। बिहार से लोकसभा में 40 को होगा सर। हाँ सर। लोकसभा में 40 होते बिहार से। चलिए आगे थे। कर्नाटक में राज्यसभा सीट, कर्नाटक में 12 गो। कर्नाटक में और 11 गो 3 राज्य में। 11 गो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। 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 नींद आ रहा आपका? इसमें कितना राज्य, सॉरी कितना राज्यसभा सीट? 11 गो। 11 गो हो गया। केरल में के गो? 9 गो। केरल में और कोई 3 अक्षर के बा? पंजाब, असम और तेलंगाना। वो तो ज़्यादा, चलो ठीक है। चलिए 3 गो राज्य में और है 7 गो। पंजाब, असम और तेलंगाना। पंजाब, असम और तेलंगाना। पंजाब, असम और कितना राज्यसभा सीट है? 7 गो। के गो? 7 गो। के गो वहाँ पे विधानसभा सीट है? कहाँ? तेलंगाना में। हाँ तेलंगाना में 119 गो।
17 सते 19 याद रखिए। तेलंगाना किसे राज्यसभा 7 गो, लोकसभा 17 गो और 17 सते 19 से विधानसभा सीट हो गया। जब बिहार टूटा था तो के गो जिला लेके गया था झारखंड? केगा से पूछे थे परसों। कोची लेके सर कोची लेके बताइए ना सर सर 22 गो। ठीक सर पूछे थे, याद आ गया। चलिए 22 गो जिला लेके गया था, के गो टूट गया? 24 गो प्रेजेंट में तो 2 गो बना है। जब टूटा था 2000 में तो के गो? 22। चलिए बिहार में अलग होने के बाद में क्या बना है? बिहार में कहा को नहीं बना अभी 38 को 38वां एगो बनता लगता है, एगो बना था अरवल बना था 38वां एगो बना है अरवल, खाली अरवल बना था। चलिए आगे थे असम पंजाब और तेलंगाना में 7 गो, असम पंजाब और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश और गुजरात में के गो? 11 गो। आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश और गुजरात में, उड़ीसा और राजस्थान में 10 गो। उड़ीसा और राजस्थान में 7 गो। बताइए असम पंजाब और तेलंगाना में 7 गो। झारखंड में 6 गो। झारखंड में छत्तीसगढ़ हरियाणा में 5 गो। छत्तीसगढ़ हरियाणा में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 3 गो। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में रिकॉर्डिंग नहीं करना था। जाइए सर, नींद नहीं आ रहा सर, आपका बात कहीं माइंड कहीं और गए सर। नहीं सर स्कैन कर रहे हैं। हाँ टेंशन हो गया। हम नहीं सोते हैं सर, हम बता दें 1 घंटा सोते हैं। सुनिए ना सर, हम 1 घंटा सोते हैं कब? 11 बजे के बाद 4 बजे उठ जाते हैं। अब बताइए कितने बजे सोते हैं? उस समय से बाद हम लगले रहते हैं। हाँ ये कहाँ बोला कि 7 साल हो गया क्या? अच्छा किसके कारण नींद आता है बताइए? जब बताइए तो बता दी किस कारण होता, कौन सा हार्मोन के कारण नींद आता? बताएं सर, सीधा बताइए आप पहले कि तीसरा नेत्र किसको कहा जाता है? हाँ लीजिए अब सही बता रहे हैं, क्रेनियल ग्रंथि कहा जाता है। क्रेनियल सबसे छोटा बताया था ना, नहीं सर क्रेनियल पिनियल ग्रंथि। हाँ तो इसी को कहा जाता है तीसरा नेत्र कहा जाता है। इसी से निकलता है मेलाटोनिन नाम का हार्मोन, जो ज़्यादा निकलेगा तो नींद आएगा ज़्यादा, कम आएगा तो कम। जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है वैसे वैसे मेलाटोनिन की मात्रा कम हो जाता है। मेलाटोनिन हाँ 60 साल उम्र हो गया ना, हमारा कम आ रहा है। वो 40 के बाद होता है, वो 40 के बाद मेलाटोनिन की मात्रा घटने लगता है। हाँ बोला कि 45 साल हो गया कोई दिक्कत नहीं। 60 हम तो 60 साल का 60 साल हो गया। चलिए लेट हो गया फिर। अब बताइएगा शुरू से बिना देखे हुए। गलती बता तो पिटेब। बताइएगा बिहार और पश्चिम बंगाल में के गो? खुला ना है नो। बिहार और पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में 18 गो, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में 19 गो। अब बताइएगा 10 गो कहाँ? 10 गो हरियाणा राजस्थान। उड़ीसा राजस्थान। ठीक है, उड़ीसा और 2 गो याद रखना, उड़ीसा और 11 गो कहाँ? 11 गो पंजाब असम और 3 जगह भैया ना सॉरी गुजरात, आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश और गुजरात। आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश गुजरात 10 हो गया। उसके बाद केरल में 9 गो। केरल में, असम में, पंजाब में और तेलंगाना में के गो? झारखंड में 6 गो। झारखंड में, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 5 गो ना, 5 गो सॉरी ना ठीक है 3 गो। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में 3 गो। छत्तीसगढ़ आएगो हरियाणा, छत्तीसगढ़ और 5 गो। छत्तीसगढ़ हरियाणा। दिल्ली में 3 गो। दिल्ली में, जम्मू कश्मीर 4। दिल्ली में
दिल्ली में 3 गो, जम्मू कश्मीर में 4 गो। चलिए अब आते हैं लोकसभा वाला में। नहीं सर, वो लोग ध्यान कहीं और है सर। सर रख दीजिए सर। हाँ गोवा का नहीं है प्रतिनिधि ना, गोवा का नहीं है ना, गोवा ना है, गोवा के हाँ एगो है पूर्वोत्तर भारत है, सब एगो। चलिए हाँ लोकसभा कल पूछा गया था, वो नहीं पूछे थे। चलिए बताइए बिहार में के बार राष्ट्रपति शासन? 8 बार। पहली बार 1968 कहिए, हम अभी बोले 1168 है, 1968 पूरा बोलिए, खाली 68 बोलिएगा तो बहुत सब समझ जाएगा ना। 1968 में बताइएगा सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य, उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य बोलिए वही रहेगा। आय अधिकतम में सबसे ज्यादा राजस्थान, जनसंख्या में पॉलिटिक्स चला रहा है। चलिए इधर आते हैं। चलिए बताइए उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट 80, लोकसभा सीट 80, महाराष्ट्र में 48, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40, तमिलनाडु में 39, तमिलनाडु में 39, उसके बाद मध्य प्रदेश 29, मध्य प्रदेश में 29, अब मध्य प्रदेश में उधर राज्यसभा प्रदेश में 11 गो, राज्यसभा 11, गुजरात 26, 26 गो, गुजरात 26, गुजरात में 26 गो हाँ सीट है। कर्नाटक 28, कर्नाटक अब आते हैं राजस्थान और आंध्र प्रदेश 25 गो, राजस्थान और आंध्र प्रदेश 25 गो, राजस्थान और आंध्र प्रदेश 25 गो, राजस्थान आंध्र प्रदेश 25 गो, चलिए राजस्थान उड़ीसा उत्तराखंड और राजस्थान और उड़ीसा उत्तर 10 गो। बताइएगा दिल्ली में क्या गो लोकसभा सीट? 7 गो, 7 गो दिल्ली में लोकसभा सीट 7 गो। जम्मू कश्मीर में उनमें 4 राज्यसभा सीट है, लोकसभा 5 गो। मिजोरम एगो, हाँ मिजोरम एगो। त्रिपुरा 2 गो, त्रिपुरा लोकसभा सीट त्रिपुरा में। मणिपुर गोवा देखिए मेघालय अरुणाचल प्रदेश गोवा मणिपुर त्रिपुरा 2 गो लोकसभा सीट, हाँ 2 गो। बाकी सब जो केंद्र शासित प्रदेश आ रहा है लमसम सब में 1 गो और 3 गो छोड़ के दिल्ली में जम्मू कश्मीर में और दादरा नगर हवेली आज जुड़ गया ना तब 2 हो गया। दादरा नगर हवेली या दमन दीव दिल्ली हो गया, फिर उसका पांडिचेरी हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दादरा नगर हवेली हो गया, दमन दीव, फिर लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, पुदुचेरी छोड़ बोले ही बोल थे शुरू में चंडीगढ़ पुदुचेरी शुरुआत में बोले थे चंडीगढ़ पुदुचेरी नहीं 2 गो बस खत्म। तो चलो बस लद्दाख जम्मू कश्मीर हो गया, चंडीगढ़ दिल्ली 4 हो गया ना, दादरा नगर हवेली फिर आ जाओ पांडिचेरी ठीक और लक्षद्वीप उधर। चलिए फिर लोकसभा वाला सीट वाला याद करके ये फिर भी पूछ ले कर ले लोकसभा सीट कर ले याद रखना। भारत का महनेवादी अनुच्छेद 76, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148 से 151 और भारत के संचित निधि 266। बस नो टाइम आउट, पहले अपने पास रखिए तो टाइम आउट खत्म है दीजिए ये वाला टाइम आउट मिलेगा। 10 मिनट टाइम मिलेगा। सबसे ज्यादा तोरे एक गो 2 गो अरे बाप रे बाप ये घोर अपराध। चलिए अरे लुक चलिए आइए आते हैं लोक नृत्य। संतोष भी आप इधर आइए तो आप कहीं और गए हैं हाँ तो जा वहाँ पे तू जा वहाँ ठीक रहा तू दूसरा जगह गए यहाँ ना कहीं और दिमाग उनका कहीं और गए बिहू
ठीक है। और क्या? बिहू कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है? 3 गो है, 3 वर्ष में मनाया जाता है, ठीक ना? 3 वर्ष में, सॉरी 1 साल पे 3 बार में आयोजित किया जाता है वर्ष में। हाँ बताइएगा। अपन लोक नृत्य, लोक कला बिहार, अपन और गोदना था ना, अपन और गोदना बिहार। हाँ गोदना न, अपन गोदना बिहार का है। साथिया उत्तर प्रदेश होना चाहिए। साथिया न पढ़ ला है एकरा वाला, सब टीविया पर देता है एकरा वाला। मेरा याद रखिए, साथिया गुजरात, साथिया रंगोली महाराष्ट्र, रंगोली चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश, चौकपूर्णा ये जो रंगोली अयोध्या बनाता है उस टाइप का। मेहंदी राजस्थान, मेहंदी मेहंदी मांडना, म से मेहंदी, म से मांडना राजस्थान। मेहंदी मारना, मेहंदी मारना। चलिए अब आते हैं। रऊफ किस राज्य में? राज्य में नहीं, केंद्र शासित प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। बताइएगा। पुरुष की महिला? महिला रऊफ है। गला में हाथ, कथिया गर्दनवा में, हाँ बाहों में, बाहों में बाहें डाल के इसमें फंसा के। हाँ जम्मू कश्मीर में। गरबा गुजरात। कब मनाया जाता है? नवरात्रा में। कब मनाया जाता है? नवरात्रा में। नवरात्रा में नवरात्रि यही है, डांडिया नरवा दोनों है। खास करके डांडिया मनाया जाता है वहाँ पे। गाय नवरात्रि के समय मनाया जाता है गरबा। हाँ क्या दिले है? हाँ दोनों में जाता है। बीच में एगो फुटल रखा जाता है, कोची हड़िया छेद वाला, और चारों तरफ है घुमा जाता है। पूछे सर? नहीं सर याद रहेगा तो पूछिए, हम क्या कर सकते हैं, दिन भर याद कर सकते हैं। हम आप कोई और के साथ थे, हम कोई और के साथ थे, हम भी तो आपके साथ थे। चलिए बताइएगा, ऐसा कोई बात नहीं। तमाशा के जनक? तमाशा के जनक शंभुनाथ बंशीधर भट्ट। बंशीधर किसके? तमाशा। तमाशा के कहाँ पे? तमाशा टिपानी, टिपानी छत्तीसगढ़, गुजरात दी थी वो, ठीक है। टिपानी ठीक है, ठीक है। भांगड़ा पंडवानी छत्तीसगढ़, पंडवानी फेमस कलाकार के नाम बताइए। तीजन भाई। बहुत बार क्वेश्चन है। तीजन भाई का संबंध किससे है? पांडवानी से। तीजन भाई का संबंध है तीजन भाई। हेमा मालिनी को जी का था। ये तीनों में वो तो मोहिनीअट्टम में था, लास्ट वाला में था। कालबेलिया गुजरात। कौन सा जनजाति मनाता है? कालबेलिया राजस्थान। गुजरात कौन बोला? हम गुजरात है। हाँ चलिए सॉरी, राजस्थान हम बोले तो हम ही गलती बोल रहे हैं। कलिला अंपायर वाला फिर अपना लेंगे, सॉरी। चलिए कालबेलिया राजस्थान। सपेरा जनजाति द्वारा, कौन सा जनजाति द्वारा? सपेरा जनजाति द्वारा। कब इसको यूनेस्को ने अति घोषित किया था? अमूर्त संस्कृति विरासत में शामिल किया था 12 साल पहले। 12 साल 2011 में। 2000 अब बताइएगा। पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा के हाँ अभी वाला लोक संस्कृति वाला वाला बताइएगा। पनिहारी किसका? सर 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 कन्फ्यूज की नहीं सर। पनिहारी गुजरात। पनिहारी 14 वो है। चलो
सर टिपानी गुजरात, पनिहारी भवई भवई टिपानी डांडिया गरबा रासलीला उत्तर प्रदेश और गुजरात दोनों। नौटंकी वही का है। थाली थाली होगा झारखंड है। हिमाचल प्रदेश थाले हिमाचल प्रदेश ये सब कुछ है। लोक नृत्य है, क्या है? लोक नृत्य थाली कहाँ पे? हिमाचल। छपेली हिमाचल प्रदेश, छपेली हिमाचल प्रदेश, डंडा नाच हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, डंडा नाच हिमाचल प्रदेश, हाँ डंडा नाच। वो बम्बू तो बम्बू डांस मिजोरम असम उसम में दिए जाते, असम में भी। असम ना देगा ऑप्शन तब। असम के किया वो कामाख्या मंदिर वहाँ पे ना। छड़ी छड़ी हिमाचल प्रदेश। कोई के ध्यान नहीं है। अब बर्दाश्त से फादुल हो रहा है, सुनी नहीं है। आ रहे हैं तो सुनिए कम से कम। छड़ी हिमाचल आंध्र प्रदेश, छड़ी छड़ी आंध्र प्रदेश। छड़ी शास्त्रीय नृत्य के गो? 7 8 गो शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य भाषा 22, 6 गो। शास्त्रीय भाषा 6 गो। आज अंतिम कौन था? असमिया वाला ना। उड़िया 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 था। उड़िया हाँ शास्त्रीय भाषा उड़िया। हाँ 2014 में। हाँ अगर तीसरा में जाइएगा तो असमिया है। 2014 में। हाँ उड़ीसी का था। एगो था सरनो, एगो नहीं एगो अमेरिका आ एगो अर्जेंटीना के, एगो अमेरिका के था। हाँ अर्जेंटीना यूएस। हाँ अर्जेंटीना के अथी था, बजावे वाला था। शास्त्रीय तो डांस में है, भाषा में उड़िया है। हाँ वो भाषा में, ये नृत्य में आया है। उड़ीसा उड़ीसी, अरे वही उड़ीसी को कहा जाता है, उड़ीसी कहा जाता है। भी आप कंफ्यूजन करते हैं। भाषा में उड़िया और डांस में चलेगा तो असमिया वाला क्षत्रिय डांस। ठीक छठा में चलिए छड़ी कहाँ के था? आंध्र प्रदेश। छड़ी के छड़ी कुम्मी 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 कुम्भी अलग है, कुम्भी पश्चिम बंगाल है। कुम्मी आंध्र प्रदेश, कुम्भी कुम्भी पश्चिम बंगाल। कुम्मी आंध्र प्रदेश, कुम्भी पश्चिम बंगाल। कुम्मी आंध्र प्रदेश, कुम्भी जिसे चेचू है, एगो चेंचूस है। चेचू आंध्र प्रदेश, चेंचूस आंध्र प्रदेश। हाँ तो जनजाति है हुआ। आंध्र प्रदेश। और चेचू कहाँ पे हो? छत्तीसगढ़ उड़ीसा ना हाई में दिले कारण खोज। चलिए अब बातें घंटा मर्दाला और लोक नृत्य है, वही नाच है। आंध्र प्रदेश घंटा मर्दाला, कच्चीपुरी आंध्र प्रदेश। चलिए मोहिनी अट्टम भी आ जाता है इसमें। जट जटिन झारखंड, कर्मा झारखंड, विदेशिया झारखंड, सोहराई झारखंड। शौक के रूप में मनाया जाता है ये। कच्ची वो तो सोहरा, वो तो हमारा दीपावली को मनाया जाता है। वही सोहराई के। हाँ हाँ सुख। बगरुम्बा असम, बगरुम्बा अंकिया नाट असम, अंकिया नाट कली गोपाल खेल गोपाल, कली गोपाल खेल गोपाल, कली गोपाल खेल गोपाल। सर देखिए तो सर नहीं लगता है कि लोग के यहाँ बैठावे पड़ेगा सामने। मिटा दिया गया है। हाँ सबूत मिटा दिया गया। बीच बीच में लोग फुहारा मार रहे हैं। नहीं सर अभी कहाँ सर, ये बाकी है सर। ढाली 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 पश्चिम बंगाल, यात्रा पश्चिम बंगाल, बाउल पश्चिम बंगाल, कीर्तन पश्चिम बंगाल। ना भानु ना, धानु यात्रा उड़ीसा। उड़ीसा धानु यात्रा, धानु यात्रा उड़ीसा। रज उड़ीसा, एवाऊ है। धानु जाता है, रज पर्व एगो है। नुआखाई। सर नहीं बताइए सर, काहे से कर रहे हैं सर, काहे हमको परेशान कर रहे हैं सर। चलिए बताइएगा, एक दो और है। थुलाल मोहिनी अट्टम केरल, थुलाल मोहिनी अट्टम। चलिए हो गया था।
मार दला भाई है। चलो आधा आप कर ले याद रखिएगा। एक पूरा लोकनृत्य वाला उपनाम तो सबको याद होगा ना? तो हो ए मारम्बा। अच्छा ठीक है, 69 को ना याद है। चलिए भाई 35 को याद रखिए। ये तो 2 बार 3 बार हो गया। टेम्परेचर और उष्मा था ना, तापमान और उष्मा। फिजिक्स में केमिस्ट्री बोल रही है, केमिस्ट्री बोल रहा था। अच्छा कहा नहीं दिमाग सही में गए घर है। बताइए उष्मा क्या है? उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। सही बात है। उष्मा कैसे चलता है, कैसे? एक दूसरे से 3 विधि से चलता है। ताप में अंतर के कारण ही उष्मा का संचरण होता है। ऊपर से नीचे ही। और ऐसे बोलिएगा तो फिर दूसरा में मारिएगा तो गलती हो जाएगा। ताप में अंतर होता है तब भी होगा, नहीं तो नहीं होगा। हमेशा ही एक दिशा में चलते हैं ना, ज़्यादा वाला से कम में। पोटेंशियल वाला कम से ज़्यादा में नहीं जा सकते। हाँ लेकिन हाँ तो वही ना करें कि कम से ज़्यादा में नहीं जा सकता, लेकिन ज़्यादा से कम में आ सकता है। विसरण का नियम करता है। विसरण का नियम हमेशा जो ज़्यादा से कम क्यों जाए, कम से ज़्यादा क्यों नहीं जाए। वो तो ऊर्जा खाए वाला होगा। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। यह प्रत्यक्ष प्रमाण किसने दिया था? उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। यह प्रत्यक्ष प्रमाण किसने कहा था? ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित। रमफोर्ड बोला था। किसने बोला था? रमफोर्ड। किसने बोला था? क्या बोला था कि उष्मा एक प्रकार क्या है जिसको क्या में बदला जा सकता है? कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रमाणित किसने किया? रमफोर्ड ने। इसके बाद में किसने 2 गो बर्फ के टुकड़ों को आपस में पिघलाया था घिसकर? किसने? सेफ्टी लैम्प की खोज हम्फ्री डेवी ने ही 2 बर्फ के टुकड़ों को आपस में रगड़ कर पिघलाया था। किस सबसे पहली बार किसने? डेवी ने। बताइए कब खोज किया गया था थी सेफ्टी लैम्प के? 1935 1815 जेम्स वाट ने किसकी खोज किया था? हाँ 1815 में वाटर लो का यूज। भाप इंजन की खोज भी कब? 1815। जन्म ये में ना हो बदले ये सब। कोई के जन्म भी हो ले 1815 में। एक कर है लगता है कि बिस्मार्क के साथ नेपोलियन के जन्म तो 1769 में हो लिया। बिस्मार्क का जन्म हुआ है। बिस्मार्क का है घर कहाँ था? फ्रांस में सर। हाँ सर ना फ्रांस में फ्रांस। हाँ कोलंबस। चलिए उष्मा का फार्मूला होता कोई चीज? ठीक है वो भी है। जे बराबर W/Q। जे बराबर W/, या W बराबर JQ। 1 जूल बराबर कितना जूल प्रति कैलोरी? 0.2 जूल का मान कितना होता है? सीधा सीधा बताइए। 4.186 जूल है। हाँ जूल के मान बताना है जूल प्रति कैलोरी में। बताइए 4.186 जूल प्रति कैलोरी। और अगर जूल प्रति कैलोरी में बताइएगा तो 1000 से भाग गुना कीजिएगा तो पॉइंट खत्म हो जाएगा। या अर्ग प्रति कैलोरी बनाइएगा तो फिर उसको 10 के पावर 7 से गुना करिए। हाँ 4.186 गुने 10 के पावर 7 अर्ग प्रति कैलोरी। 10 के बाद 3 बचे तो 4 बचे। दो पहला जूल में था, जूल प्रति किलो कैलोरी में 4186। फिर हो गया कोची में जूल प्रति कैलोरी में पॉइंट में आ गया 4.186। अगर अर्ग में बोलना है तो गुना में 10 के पावर 7। ऐसे 1 जूल बराबर 10 के पावर कितना होता है? 7 अर्ग होता है।
उष्मीय प्रभाव कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के ना। वो अलग है, ये प्रसार होता है वो सर। प्रसार होता है। ये 2 प्रकार के होता है, भौतिक और रासायनिक। भौतिक और सीधा से परिवर्तन समझो ना, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, सीधा सीधा। 1 जूल बराबर कितना कैलोरी? 0.24 कैलोरी के बराबर। 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी। 1 जूल बराबर कितना कैलोरी? 0.1 कैलोरी बराबर कितना जूल? 4.186 4.186 जूल। 4.186। यही पूछेगा कि 1 किलो कैलोरी बराबर तो 4186 जूल। 4.186 गुने वही, हाँ 4186 बोल सका, या 1000 कैलोरी भी कह सकते हैं। 1000 का 1000 से गुना कीजिएगा तो पॉइंट खत्म हो जाएगा, 4186 हो जाएगा। BTU बराबर बताइएगा फुल फॉर्म। ब्रिटिश थर्मल यूनिट। 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर 252 कौन चीज कैलोरी। 252। 1 BTU बराबर। खाद की माप किस में की जाती है? कैलोरी में। खाद की माप है कैलोरी में। हम लोग जो खाना खाते हैं वही ना, कहते हैं कितना कैलोरी बर्न करना है, जलाना है। बताइएगा एल्कोहल का कुछ ही है, टेम्परेचर नहीं हो, क्वथनांक है, ठीक है। एल्कोहल का क्वथनांक -115। नहीं सर, एल्कोहल का ना सर 115 वाला है। ठीक है, -115। एल्कोहल का -115। पारा के -39। पारा है खाली -39, मैंने 139 ना -39 जमता है। क्वथनांक माने क्या होता है? जमना। क्वथनांक मतलब होता है उबलना होता है। हिमांक मतलब हिमांक या गलनांक बोलिएगा तो हो जाता है। जमना। हिमांक और गलनांक बिंदु एक के होता है। हम देखा है एक दिन और ये बतवा बहस हुआ था। हिमांक और गलनांक सीरी जिरुए पर से पिघलता है, जिरुए पर आके फिर जमता है। हिमांक और गलनांक दोनों बराबर होता है। क्वथनांक ठीक है। और ये इन्हें रुका, इन्हें ये में कहाँ पे इसका मिलेगा? हाँ हाँ, तो हिमांक मतलब होता है जमना। हाँ डिफिनेशन कीजिएगा तो अलग हो जाएगा। हाँ पूछिएगा। हिमांक और गलनांक हम बोल रहे हैं, दोनों सेम होता है। 0 डिग्री सेल्सियस होता है दोनों का। बॉइलिंग हो जाएगा। हाँ बॉइलिंग में उबलने लगा। देख लिया हम एक बार नहीं, एक बार कितना बार पर बहस हो किया लोग, वो वहीं पे थे। हाँ डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज। हाँ डिफिनेशन कीजिएगा ना तो लगा, मगर अगर मान के आइएगा तो 0 डिग्री मारे पड़ेगा। शब्द चेंज तो डिफिनेशन कुछ तो चेंज करेंगे। चलिए आइएगा, अब हम लोग मापने तय बताना है। गैस ताप मापी जो है कितना टेम्परेचर तक मापता है? गैस ताप मापी बता रहे हैं। हाइड्रोजन गैस ताप में भी बताना है। 500 डिग्री 500 से 500 होता है। 500 डिग्री सेल्सियस तक मापता है। अगर हाइड्रोजन के जगह मुंह में नाइट्रोजन डाल देंगे तो 1500 हो जाएगा। कहाँ तक है? अगर हाइड्रोजन रहा तो 500 डिग्री सेल्सियस तक तो माप जाता है। हाइड्रोजन के निकाल के नाइट्रोजन डाल देंगे तो 1500। अगर बल्ब का अगर अति जीवन काल बढ़ाना है तो उसमें अक्रिय गैस घटा के कौन चीज डालना पड़ेगा? नाइट्रोजन। जीवन मतलब उसका लाइफ है। नाइट्रोजन डाल के आता है। नहीं सर, नहीं रहता सर। जैसे अब नाइट्रोजन हाँ अक्रिय गैस रहता है। अब तो वही वाला ही नहीं रहा है। अब तो पहले तो कहानी खत्म है। अब तो गैसवा भरे वाला कोई बोला ही नहीं रहा है। सब पिलक्का वाला तो खत्म है। अब सर आ रहा है, जैसे यूज कहाँ देखते हैं? ना बॉल विद्युत एडिशन वाला विद्युत बल्ब चलिए कहते हैं।
गैस तापमापी वाला हाइड्रोजन में 500 और नाइट्रोजन लाएंगे तो 1500। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी कहाँ से कहाँ तक? -200 से 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच में आता है। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी -200 से। अब आते हैं ताप युग्म तापमापी 800 से ऊपर 200 से 1600। इसमें बस थोड़ा सा अंतर है, खाली 400 बढ़ जाता है। -200 से 1600 ताप युग्म तापमापी के, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मोकपल थर्मोमीटर। क्या बोलते हैं? यह किस प्रभाव पर आधारित है? सीबेक प्रभाव पे। किस पे? सीबेक प्रभाव पे। वो तो स्टीफन का नियम होता है। सीबेक सर, ना सीबेक ठीक है। सीबेक प्रभाव पे है। कौन सा प्रभाव पे? ताप युग्म तापमापी कितना से कितना? -200 से 1600। -200 से -200 से किस प्रभाव पर आधारित है? सीबेक। हाँ। अब है पूर्ण विकिरण तापमापी। 800 से ऊपर के मारा। हाँ, सीधा सीधा याद रखिएगा कि 800 से नीचे के माप ही नहीं सकता है, लोडे नहीं उठाएगा। जब भी आएगा इसका रेडिएशन 800 से ऊपर। हाँ, ये किस सिद्धांत में, किसने आधारित होता है? ये स्टीफन्स पे है। ताप युग्म तापमापी सीबेक प्रभाव पे और पूर्ण विकिरण तापमापी स्टीफन्स। ई वेरिजेज टी के पावर 4। ई वेरिजेज टी के पावर 4 यह स्टीफन का नियम है। ये तो जानते हैं फॉर्मूला। सभी टेम्परेचर में अथी करना होगा तो निकालना होगा तो बता दो। C माइनस बोलो। C -100 बराबर -100 बराबर में हो गया 273 373 - 273 फिर 373 - 273 नहीं, गलती से केल्विन में बता रहे हैं हमें। ठीक है। 0/100 F - 32 में 180 और R माइनस 0 बटा में 80 बटा में 80 K माइनस 273 132 बटा में K माइनस 273 C बटा 100 K माइनस 273 बटा में 100 F माइनस 32 बटा 180 R माइनस 0 बटा R बटा में 80। ये टेम्परेचर निकाले के एक दूसरे के बराबर तुम बोलो C बटा 100। अरे काहे माइनस करना? C बटा 100 उसके बाद K माइनस 273 बटा में 100 F माइनस 32 बटा में 180 और R बटा 0 पूछ देगा तो क्या जरूरत है? R बटा में 80। हाँ एक बार, हाँ एक बार होता है 400 कितना होता है? 442 होता है। एगो बड़का मान होता है 672 लेकिन बराबर। चलिए गाते। जैसे देखिए वो गलनांक पदनांक है ना, उसका परिभाषा का साफ आंसर है, लेकिन वो जो जीरो का है ना, जीरो दे रहा है कि दोनों का मतलब जीरो होता है, लेकिन परिभाषा तो हम तो कह ही रहे हैं कि परिभाषा अलग है। मगर पूछेगा किसी बर्फ का गलनांक और हिमांक कितना होता है तो 0 मार के यहाँ पर मारेंगे। हाँ तो हम तो बोले, हाँ तो वही तो हम बोल रहे हैं। हिमांक मतलब होता है जमना और गलनांक मतलब होता है वहाँ से गल के द्रव रूप में आएगा। तो वही बोल ही रहे हैं कि परिभाषा अलग है। चलिए कहते टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसी बातचीत चले। 0 केल्विन बराबर कितना डिग्री सेल्सियस? -273 डिग्री सेल्सियस। कौन शून्य ताप कहते हैं इसको? -273.115 डिग्री सेल्सियस। हाँ, केल्विन में व्यक्त ताप को क्या कहते हैं? परम शून्य ताप। ठीक है, परम ताप या परम शून्य। जल का उबलना केल्विन में 373। मानव का बताना है बुखार कितना केल्विन? माने नहीं नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में पूछ रहे सर। केल्विन में बताना है। 300 कितना? 310 है का सर? 310 फ़ारेनहाइट में बताना है। ये तो होता है 9.8 32 फ़ारेनहाइट। वो सामान्य शरीर के हम बता रहे हैं 9.8। चलिए कहते हैं यही ना लिपि खाली थी ना। हाँ उसमें खत्म हो गया। चलिए कल हम लोग का रहेगा विशिष्ट उष्मा, उष्मीय प्रसार और उष्मा के संचरण। खींच लीजिए, क्या क्वेश्चन बने होने का तो नहीं है। उष्मा के संचरण तक इसमें तो गैसीय ना, गैसीय बोले तो बन ही नहीं रहा। बस परिभाषा 4 को 5 को याद होगा तो ठीक।
सर इधर आइए। फॉर्मूलाज का याद होना चाहिए। नाम याद है फार्मूला बोलिए ना, आपको नहीं बच्चे बंद करवा दी बतियाला चला चलिए। स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ताप आता है तो बॉयल, ताप आता है, पहले ताप बोल दिया तो बॉयल, और फिर दाब बोल दिया तब चार्ल्स। यहाँ बोल दिया पहले कि स्थिर ताप पर, और जैसे ही बोला स्थिर दाब पर तब जा जाएंगे चार्ल्स में। हाँ अरे भी वेरिएज होता है 1/P, माने प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, आप प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। चार्ल्स वाला तो उसी हो जाएगा, वो तो ताप हो गया था, यहाँ पे हो जाएगा स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। भी अनुपाती टी, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा और टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम घटेगा। ये कौन सा नियम है, चार्ल्स का नियम। कौन सा नियम, चार्ल्स का नियम। आप गलुसाक किस में न दिले वो, इनमें गलुसाक का नहीं दिले है। भाई वॉल्यूम जो इसमें कांस्टेंट रहेगा और टी है और टी में से मात्रा है पी सम का टी पी भी बराबर क्या होता है, पी भी बराबर, इसको क्या कहते हैं, आदर्श गैस का नियम। मोल में भी होता है कुछ मोल में ना, पी भी ना, मोल में कहाँ, एन वही है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एन वही ना, हाँ एन वही ना, एनटीपी पे होता है, एसटीपी पे होता है मोलो का आयतन। हाँ 22.4 लीटर एसटीपी पर, एटीपी नहीं, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर। एसटीपी या एनटीपी दोनों बात बराबर है। जैसे एसटीपी स्टैंडर्ड हो गया, एन मतलब मेथी हो गया, वो एटीपी बोल रहा है ना, एटी पे वो तो बायोलॉजी का था, बायोलॉजी का है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। सिक्का का जैसे हाँ। सिक्का ऊर्जा परम शून्य के ताप अभी हो ही गया है -273 डिग्री सेल्सियस। बैरोमीटर में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, पारा का। किसका, पारा का। ऊंचाई कितना मिलीमीटर होता है बैरोमीटर में, 76, तो फिर गति में हो जाएगा ना, 760 मिलीमीटर होता है, वो 76 सेंटीमीटर में हो जाएगा। 76 मिलीमीटर ऑफ एचजी से मापा, 760 मिलीमीटर। देखिए रहा है ये दीवार। बताइए ग्राहम का गैसीय विसरण नियम कब दिया गया, 1811 इल्बर्ट विधेयक कब पेश हुआ था, 1883 में। ग्राहम का गैसीय विसरण नियम 1883 में श्वेत विद्रोह हुआ था, उसी को कहते हैं इल्बर्ट विधेयक को कहते हैं, कुछ श्वेत विद्रोह। हाँ, निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण आपेक्षिक वेग और घनत्व के वर्गमूल के क्या होता है, विपरीत अनुपात में होता है। यह कहता है कुछ ग्राहम का गैसीय नियम, जो कब दिया गया था, 1800। उसमें हम लोग को पता होता है 1848 में, पता ना, तुम्हें बता सकते। अब बताइएगा समान ताप और दाब पर सभी गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, किस नियम कहा जाता है, ताप कहते हैं एकरा ना। एवोगाड्रो का नियम। जब अणुओं की संख्या आ गई तो कहाँ दूसरा जाता था। समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, इसे एवोगाड्रो की संख्या कहते हैं। एवोगाड्रो की संख्या, हाँ एवोगाड्रो का नियम, एवोगाड्रो संख्या बराबर 6.602 10 के पावर 10। वहाँ पर सेटा है, वहाँ पर सेटा है, 6.023 गुने 10 के पावर 23। सिंबल ए पर 0 देता है, ए पर 0 और एंगस्ट्रम के नहीं देता है, एंगस्ट्रम। हाँ एंगस्ट्रम बोलिएगा तो गलत हो जाएगा सर,
वो लिखाता है भले ए पर 0 मगर एंगस्ट्रम नहीं कहिएगा। इंगस्ट्रम नहीं तो- होता है। ये नहीं होगा जैसे कि मतलब मात्रा लास्ट कैसे लगाता है। नहीं एंगस्ट्रम नहीं लिखाता है। चलिए कल का मात्रक में नहीं करता है। सोचा कि संख्या के मात्रा कैसे होते हैं, नंबर ऑफ मोल संख्या न है उसका मात्रा कैसे होगा। वही ना वर्ड को सुटेबल बनाने के लिए एम के माध्यम पूछले था कि किससे सूचित किया जाता है गाड्रो के। एन से हाँ बड़ा एन से ना। हाँ ए पे 0 ए एन पे 0 एन 0 होना लगता होता है एन पे होता होगा। अच्छा देख लेंगे। हाँ देख लेंगे हम भी, हमारे ध्यान में आ रहा है इसी। चलिए कल हम लोग कराएगा वैद्युत रसायन, वैद्युत रसायन और ईंधन खत्म, वैद्युत रसायन और ईंधन खत्म। क्या सुन क्या सुन ठीक है। अब नाम बदल के पूछिएगा तो हमरा का मालूम। नाम बोले कुछ और, इधर वाला आपस वाला, तो हम गांव का में कैसे बोलना। जैसे ढेर आदमी में वो नहीं बोलता है ढेर लोग नहीं। विकास विलेज घर के नाम पे छेड़ुआ है। अभी गलत बात है ये, सामाजिक गलत बात। चलिए आते हैं ब्रायोफाइटा। चलिए सर वो लोग देखते थे तो कहते थे कि हंसी था ज़्यादा पढ़ी था कम। देखा अभी तक सबसे सरल जलीय जीव सर ये भी आप बताएं सवाल शैवाल। सबसे सरल जलीय जीव शैवाल। शैवाल का आकार कैसा होता है? थैलमस। ठीक है वाह, थैल से वही ओकरे भाग है ना। बताइएगा इसमें जड़ तना पत्ती होता है? नहीं होता। संवहन ऊतक नहीं होता है। नहीं जब जड़े पत्ती तना नहीं तो फिर संवहन ऊतक कहाँ पे? संवहन पेड़ में संवहन ऊतक का नाम बताइए। जाइलम और फ्लोएम। जटिल ऊतक का नाम बताइए पर पौधा में। जटिल ना यही ना भैया, संवहन ऊतक चाहे जटिल ऊतक एक ही बात है। जटिल ऊतक बोलिए या संवहन ऊतक बोलिए। हम बोल रहे पौधा में कौन सा जटिल ऊतक पाया जाता है और कौन सा संवहन ऊतक होता है, तो जटिल ऊतक को संवहन ऊतक कह सकते हैं। हम भी बोलिए थोड़ी थैलेसीम की थैलेसीम, तो जब जड़े तरह नहीं होता तो संवहन ऊतक कहाँ से? चलिएगा सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा का नाम बताइए। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा डाउसोनिया। सोनिया बड़ा नाम ले में अच्छा लग रहा है लोग के। डाउ सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा, सबसे छोटा डाउसोनिया, सबसे ब्रायोफाइटा डाउन्स है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान में डांस बेल्स कहते हैं। नहीं कर रहा है डॉन पाकिस्तान के अखबार है। चलिए सबसे छोटा ब्रायोफाइटा जूओपिसस। डाउन सोनिया बड़ा और जूओपिसस है छोटा। बताइएगा प्रथम विश्व युद्ध में किस ब्रायोफाइटा का उपयोग किया गया था? और वो गैस के प्रयोग किया। हाँ अस्फेगनम। हाँ वो एंटीबायोटिक के रूप में कुछ बोलते हैं, एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। पूछ ले, बहुत बार पूछे होते हैं। चलिए इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? पानी को रोकने में भी, पानी को अवशोषण करने में भी, प्रगति एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। अवशोषण करता है ज़्यादा, इसलिए अपना वजन से 18 गुना अवशोषण कर देता है पानी, इसलिए इसको कहते हैं। हाँ चलिए कहते हैं ज्यादातर माली उपयोग करता है अपने फूल सफेद कर। कहीं इधर से उधर जा रहा है। ब्रायोफाइटा के 3-4 को के नाम बताइए। ब्रायोफाइटा के नाम तो याद है पता नहीं। हमनी के नाम ऐसा रहता है जब नाम लीवरवर्ट, हॉर्नवर्ट, मॉस, फिर अस्फेगनम, फ्यूनेरिया सब पूछता है। एग्जाम्पल में पूछता है इसका। लीवरवर्ट, हॉर्नवर्ट, मॉस, अस्फेगनम और एक और
फ्यूनेरिया, ये सब किसका उदाहरण है? ब्रायोफाइटा का। किसका? ब्रायोफाइटा का। किसका? मृदा अपरदन को रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम लोग अभी इसमें चर्चा सर तीनों में, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या थैलोफाइटा का। अभी बताया स्फेगनम किसका पार्ट है? ब्रायोफाइटा का। तो मृदा अपरदन रोकेगा कौन? बाढ़ को रोकेगा कौन? हाँ, पानी को शोषण भी कौन करेगा? उस बताइए ईंधन के रूप में उपयोग होने वाला ब्रायोफाइटा जो हम अभी बोले थे वही था स्फेगनम। ईंधन के रूप में कौन सा? एंटीसेप्टिक के रूप में, मृदा अपरदन के रूप में, जल शोषण के रूप में, ये सब का उपयोग होता है स्फेगनम का। तो कोई क्या होता है खाने में सहभाग स्पर्जिगा, खाने वाला जो थी तो कब का स्पर्जिगा, स्पर्जिलस। हाँ, स्पर्जिलस जो चले जाता है वायुयान में ना, वो तो ना, वो क्लोरेला है तो क्लोरेला वही खाने चलेगा। तो विकसित बीज रहित पौधा किससे कहा जाता है? थैलोफाइटा को, ब्रायोफाइटा को या टेरिडोफाइटा को? टेरिडोफाइटा को। विकसित बीज रहित पौधा, विकसित बीज रहित पौधा। आज सुबह में था ना कि किसमें जो है, किसमें नहीं पाया जाता है संवहन तक? नहीं सर, इसमें से किसमें नहीं था? तो थैलोफाइटा में नहीं था और ना ही ब्रायोफाइटा में है। हाँ, किसमें था तो रहता है सिर्फ केवल टेरिडोफाइटा में। थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा में संवहन तक है अभी था इस सुबह वाला में। हाँ, वो अथी वाला BSSC, दोपहर में BSSC आया। ठीक है, इस वर्ग के पौधे में पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक पाए जाते हैं। तभी तो टेरिडोफाइटा तभी बोले तो हो गया। चलिए आते हैं। अभी तो जानिए, जब भी थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा में कुछ नहीं मिला तो सब चीज़ मिल जाता है किसमें? टेरिडोफाइटा में। बशर्ते खाली बीज नहीं बनता है, बीज, इसीलिए इसको बीज कुछ बोलते हैं, बीज रहित पौधा कहा जाता है। सबसे विख्यात पौधा का नाम बताना है जो टेरिडोफाइटा का मिलता हुआ राजस्थान में सबसे ज़्यादा। ना, फर्न। क्या मिलेगा? फर्न, खजूर के पेड़ के निकलता पत्ता जैसा का। हाँ, हाँ इस्तेमाल करते हैं अथिया में। हाँ वही फर्न है ना, वही है। अरे हम लोग घर में यूज के निकलता है, बड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं होता, छोटे छोटे अथी निकलता है। हाँ, लगता है कि बनावटी है। क्या इसमें पुष्प होता है टेरिडोफाइटा में? न बीज और न पुष्प, कुछ नहीं। टेरिडोफाइटा कितने प्रकार के? 4 प्रकार के टेरिडोफाइटा। बस इतने याद रखो नाम। अब साइलोस्पीडा, लाइकोस्पीडा, एस्पेनोस्पीडा और टेरिडोस्पीडा, ये सब याद रखे से। मगर ये पूछ ले अब इक्विसेटम किस टेरिडोफाइटा का उपयोग अति भाग है? इक्विसेटम बताइए, पशुओं के चारा के रूप में किस टेरिडोफाइटा का उपयोग किया जाता है? नाम ओकरे पे है टेरिडोफाइटा में, टेरिडियम। पशु को खिलाने वाला टेरिडोफाइटा, पशु को खिलाने वाला टेरिडोफाइटा। सब्जी के रूप में बताइएगा। मार्सिलिया, सब्जी के रूप में, सब्जी के रूप में, सब्जी के रूप में। हाँ, अभी आगे लो। इक्विसेटम कहाँ था? किस टेरिडोफाइटा से सोना प्राप्त किया जाता है? ये पूछ रहे था क्वेश्चन, इसलिए बोले रखा। हाँ, इक्विसेटम से। इक्विसेटम टेरिडोफाइटा से क्या प्राप्त किया जाता है? सोना। किस टेरिडोफाइटा से प्राप्त किया जाता है सोना? इक्विसेटम। इक्विसेटम पूछ रहे था ये। सबसे पहला जीवाश्म बताइए,
साइकस टेरिडोफाइटा। पहला जीवाश्म में पहला जीवाश्म में जीवित जीवाश्म साइकस में। जीवित जीवाश्म का जिक्र। जिम्नोस्पर्म भी है नहीं सर। ना था। चलिए तो कल बायोलॉजी में जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, खत्म। मतलब 7 पूरा खत्म। 7 पॉइंट नंबर 7 में जो भी टेरिडा के फाइटा के बाद जो आ रहा है ना सब खत्म। खाना मंगवा ला। हम चलेंगे अपना में। तो समझ रहे हैं, हम समझ रहे थे। चलिए चलिए आइए। चलिए एसपीडी में था सेट नंबर 367 से लेके 372। बताइएगा दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन भाषा तमिल। दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा तमिल। इटालियन ऑफ द ईस्ट तेलुगु। इटालियन ऑफ द ईस्ट तेलुगु की इटालियन ऑफ द तेलुगु। इटालियन ऑफ द ईस्ट तेलुगु। देखो ये लोग हम लोग सस्पेंस में डाल देते हैं, देख ले तो। आंध्र प्रदेश की मुख्य भाषा तेलुगु। आंध्र प्रदेश का कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स किस देश की संसद का नाम है? हाँ? ठीक है वहाँ, ठीक है ना। इटालियन ऑफ द ईस्ट किसे कहता है? तेलुगु। और दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन भाषा तमिल। यही फंसाता ही में। दक्षिण भारत के सबसे प्राचीनतम भाषा बोलेगा इटालियन ऑफ द ईस्ट तेलुगु। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। श्रीलंका के राष्ट्रपति के निवास स्थान को क्या कहते हैं? हाँ सर, जहाँ पे रहता है लुटाया था हाल फिलहाल जाके सब लेकर निहा रहा था। टेम्पल ट्रीज क्या कहते हैं? टेम्पल ट्रीज किस देश के राष्ट्रपति के निवास स्थान? श्रीलंका की गति कब हुआ था आज़ादी? 1948। श्रीलंका का नाम श्रीलंका कब पड़ा? 1972। श्रीलंका पहले किस नाम से जाना जाता था? सिलोन या सिहली। सिलोन या क्योंकि वहाँ पर सिहली सबसे जनजाति पर। भारतीय नोट पे कितना भाषा? 17 भाषा। कितना भाषा? हाँ बॉक्स में 15। सर्वप्रथम भारत में विमुद्रीकरण कब किया गया था? 1946, जब 10,000 रुपया के नोट को बंद करवाया गया था। भारत में सबसे बड़ा नोट वही है 10,000। हाँ सर। एक नोट 10,000 का। जय लक्ष्मी कप का संबंध किस खेल से? जय लक्ष्मी क्रिकेट होगा, हॉकी ना, टेबल टेनिस। जय लक्ष्मी कप है, जय लक्ष्मी कप है। हम जाने थे लक्ष्मी बाई वाला ध्यान गया। नगीना मस्जिद कहाँ है, किसने बनाया था? आगरा में शाहजहां बनवाया था। नगीना मस्जिद नगीना मस्जिद आगरा में। महात्मा गांधी ने भारत में पहला जन भाषण कब, कहाँ और किस विश्वविद्यालय में दिया था? बाप रे, पहला क्वेश्चन। बनारस विश्वविद्यालय 1916 में। बनारस विश्वविद्यालय हिंदू विश्वविद्यालय 1900 माने पहला भाषण 1916 में दिए थे। आ कौन सा? BHU में। कुछ क्या बना 1916 में हुआ था। 1916 में मदन मोहन मालवीय। हाँ। मेयर्स कप का संबंध किससे, किस खेल से? मेयर्स कप का संबंध मुक्केबाजी। हाँ धन्यवाद। बैडमिंटन। पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च 1943 को।
मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था पाकिस्तान दिवस? 43। चिलचिलिया वाला का युद्ध, चिलचिलिया वाला का युद्ध कब हुआ था? 1849। 1849 किसके किसके बीच? सिखों और अंग्रेजों के बीच। सिखों और कौन सा युद्ध? चिलिया वाला, चिनचिनिया वाला, जो भी कहिए ना। महाराष्ट्र के सुकरात एमजे भारत रत्न कब दिया गया था गफ्फार खां को? 1987 में। सांची स्तूप कब शामिल किया गया था? 1989। हम समझ ही था ली 1989 सांची स्तूप। 1989। इस्तांबुल का पुराना नाम इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुनतुनिया का पतन। ठीक है, 1453। भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा? निजी क्षेत्र का भारत में इलाहाबाद नहीं केरल, कोच्चि। भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा कोच्चि हवाई अड्डा। एक केरला वाला अथिया बनता है, अथी सब अथी से सोलर वाला से चलता है। हाँ, प्रथम सोलर से चलने वाला सन। कौन सा मंदिर जो पूरा सोलर सिस्टम से चलता है? कोणार्क मंदिर। कोणार्क सोलर बिजली नहीं चलता ना। पहला कोच्चि कोच्चि भी आता है। पंखा में सब सोलर शक्ति से लाइट पे बड़ा ऑपरेटर है प्रथम लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? बाप रे बाप। कुल्टी की स्थापना याद है कब? 1874। 1874 गो उम्मीदवार था पहला लोकसभा में। 1874 गो उम्मीदवार लोकसभा में, पहला लोकसभा 1951 में। हाँ जीतेला मन वही। बाप रे बाप, कुल्टी के समझ 1874 ये है। जन्म मृत्यु और पंजीकरण अधिनियम पिछला वर्ग में था। जन्म मृत्यु पंजीकरण की शुरुआत, ये जो प्रमाण पत्र बनता है 1969। 1969 इसरो की स्थापना। कल फिर पूछो ना, बताइए तब। देश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998। किसान कॉल सेंटर 2004। किसान कॉल सेंटर 98-99 ऐसे 98 को रेट देता है। हाँ 98 में हुए देवे करता है। गरीबी दिवस, गरीब को जन्म देता है, किसने कहा था? गरीब को जानते हैं सीधा। माल्थस का नियम जनसंख्या से संबंधित है। रेगनर नक्स गरीबी, हाँ रेगनर नक्स गरीबी को सब व्याख्या करिए 5 मिनट। हाँ रेगनर नक्स गरीब को जन्म देता है रेगनर नक्स। गरीबी दिवस 28 जून। हाँ गरीबी हटाओ का नारा दिया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी। इसलिए भारत में जीवन बीमा शुरुआत हुआ था 1884। तो LIC की स्थापना है 1956। GIC की स्थापना 1972। GIC की स्थापना पहला बार पर्यावरण, पृथ्वी को बचाने के लिए पर्यावरण 1900, जिसको बोलते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। यूनेप की स्थापना भी 1972। लाइन प्रोजेक्ट भी 1972। 1973 भारतीय डाक दिवस, विश्व डाक दिवस है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर। अगले दिन बढ़ जाता भारतीय डाक दिवस। क्रिसमस बीमारी के रूप में किसे जाना जाता है?
पहली बार सुना। वही सबसे संबंधित होगा। शाही बीमारी किसे कहा जाता है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को ही क्रिसमस बीमारी भी कहा जाता है। हैंसन तो कुष्ठ रोग कहा जाता है। हैंसन ही संक्रमण हो गया थी, कैंसर आ गया। नहीं है संक्रमण नहीं का दूरदर्शन पर के अंतर्राष्ट्रीय चैनल का उद्घाटन 1900, वो तो पहले रंगीन टीवी की शुरुआत 1982, दूरदर्शन की शुरुआत 1995, इंटरनेट की स्थापना 1995, गूगल की स्थापना 1998। बोले से याद हो जाता है ना। अभी सुंदर पिक्चर। सुंदर पिक्चर। माइक्रोसॉफ्ट के सत्य। हे राम फिल्म के निर्देशक हे राम आजाद जी वाला। क्या रे? कमल हसन। हे राम साउथ के सुपर महात्मा गांधी का मैंने कुछ कमल हसन। अनॉक्सी श्वसन के अंतिम उत्पाद पूछ लेता परसों सेट में। अनॉक्सिस हो जाता है, नहीं इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इथाइल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड भी बनेगा जब ऑप्शन में न रहेगा तब। अनॉक्सी कैसे बनेगा सर? ऑक्सीजन में बनेगा कैसे? अनॉक्सी में बनता है सर, जब ऑक्सीजन नहीं मिले तबे लैक्टिक में निर्माण होता है। ऑक्सीजन मिलेगा तो अनॉक्सी हो जाएगा। कुछ अनॉक्सी में ही बनता है लैक्टिक कम। जब कम अगर ऑक्सीजन मिलता तो आपको दौड़ते समय क्या होता है? दर्द काहे होता है? लैक्टिक का निर्माण हो जाता है। तो काहे होता है? जब हम जितना चाहिए ऑक्सीजन उतना नहीं जाता है शरीर में, इसीलिए जहाँ तहाँ लैक्टिक जमा हो जाता है, अनॉक्सी श्वसन होता है। ऑक्सीजन के ऊपर ना ऑक्सीजन नहीं मिलता। दौड़ते समय अनॉक्सी होता है। हाँ सर, जितना कोशिका को चाहिए ऑक्सीजन ना उतना कोशिका भी नहीं पहुँचा, तब ना मुँह। ऑक्सीजन को अनुपस्थित हाँ, अनुपस्थिति। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन वाला में। लेते हैं ना तो ऑक्सीजन तो अच्छा लेते हैं मगर जितना चाहिए ऑक्सीजन उतना नहीं पहुँचता है। वो अपन ऑक्सीजन कैसे रख दीजिए? तो कुछ ऑक्सी का मतलब साफा होता है, ऑक्सीजन उसको दबा नहीं करेगा। अच्छा तू लोग हमरा बतावा कि ऑक्सीकरण और अनऑक्सीकरण, ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन की परिभाषा तू लोग दो, हमरा ओकर बाद बताएंगे हम। ऑक्सीजन इसको बोलो। हाँ, इस पे आता है। ऑक्सीजन श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगा, अनॉक्सी में ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं रहेगा। हाँ तो एक कोठम नहीं रहता है। ऐसा तो परिभाषा कौन बोला? कहाँ कहाँ लेकिन पूर्ण रूप से नहीं रहता है वहाँ पे, थोड़ा सा मात्रा में रहता है वहाँ पे। जब वहाँ पे कोशिका द्रव्य में जाता है ऑक्सीजन तो क्या जाएगा तो वहाँ पे कुछ नहीं रहेगा वहाँ पे। उपस्थिति नहीं रहने का मतलब कमी है। कमी होना आता है वहाँ पे, पूरी तरह से वहाँ पहुँचेगा नहीं। ठीक ना, पूरी तरह से मतलब कि निगलेक्ट कर दीजिएगा। ऑक्सीजन जाएगा नहीं करेगा तो श्वसन कैसे दिखाएगा? टर्म श्वसन आएगा कैसे? श्वसन बोल कुछ चुप हो गया। श्वसन के दो ना नहीं, डांट थोड़ी रहे, बता रहे डांट नहीं रहे। श्वसन के दो चरण होते हैं ना, एक पहला कोशिका द्रव्य में और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पे जाता है कोशिका द्रव्य में और वहाँ से कहता है कि तू चल जा, हमारा पूरा नहीं चाहिए, थोड़े से में हमारा लेके चल जाएंगे। तो 4 ATP का निर्माण होता है उसमें कोशिका द्रव्य में। और उसके बाद फिर जाता है कोशिका कहाँ, ऑक्सीजन कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। उसी को कहते हैं जिसमें नहीं मिलता है उसको अनऑक्सी, मगर पूरी तरह से नहीं मिलता है मगर कम मिलता है। हाँ, अब जहाँ मिलेगा 80। अभी स्थिर अवस्था में अभी मेरा में ऑक्सी हो रहा है। हाँ पूरा ऑक्सी हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसा पार्ट है जिसमें अनऑक्सी हो रहा है, चलाने लगेगा तुरंत। कहा है कि ब्लड सर्कुलेशन नहीं ना जा रहा है वहाँ पे, जब जाता है ना। चलिए आप बताइए, हमेशा होता रहता है अनऑक्सी ऑक्सीजन। बताइएगा आजीवन संप्रदाय का संबंध सबसे पहले किस शासन के समय था? मखली बसा राजा का नाम बताना या वंश का नाम बताइए। आजीवन संप्रदाय के संस्थापक था कोई? बिंदुसार किसमें था? वो तो बिंबिसार था। मौर्य वंश। बिंदुसार मौर्य वंश। महमूद गजनी का प्रथम आक्रमण के समय कौन हिंदू शासक था? वहाँ का पंजाब भीम द्वितीय। 1001 किया था, बोला कि 1001 1001 1001 बोला तो पंजाब के शासक। जयपाल कौन था? जयपाल कौन था? राष्ट्रीय विकास परिषद का सर्वोच्च मंत्री की संज्ञा किसने दिया था? प्रधानमंत्री होता है। के संथानम समिति। के संथानम समिति। के चलिए खत्म। कल एक पेज रहेगा पूछेला 349 से सेट लेके 360 तक। तो यह भेज दीजिएगा, तो खींच लीजिए।